गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राजा राम मोहन रॉय। हम बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ कवर करने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में उनका इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, उनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, राजा राम मोहन रॉय के थॉट्स का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। एंड आज हम राजा राम मोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम राजा राम मोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ देखें तो सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल आइडिया आता है दैट ही फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दैट मीन्स जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ऑफकोर्स रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे, चेंजेस लेके आना चाहते थे इंडियन सिस्टम के अंदर, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल या लॉज को ओबे करते हुए जो है वो रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे। वो किसी भी लॉ को वॉयलेट करके या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करके कोई भी रिफॉर्म नहीं लाना चाहते थे। तो उन्होंने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फेवर करा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको ओबे करते हुए आपको क्या करना है, रिफॉर्म्स लेके आने, चेंजेस लेके आने। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर वो चाहते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सिविल लिबर्टीज दे इंडियंस को। कहने का मतलब जो बेसिक फ्रीडम है वो इंडियंस को मिले बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिकॉज एक कंट्री तभी सक्सेसफुल होती है, एक नेशन तभी सक्सेसफुल होता है अगर उसके लोग जो है, उसके जो सिटीजन्स है वो खुश हो। तो एंड खुशी कब मिलेगी, जब उनको एक बेसिक जो सिविल लिबर्टीज है वो मिलेगी, तब जाके जो है लोगों को कहीं ना कहीं खुशियाँ मिलेगी, तब जाके उस नेशन के लोग कहीं ना कहीं खुश रहेंगे एंड तब जाके कोई नेशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। एंड इवन वो ये भी चाहते थे कि जो इंडियंस है उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इन द रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो गवर्नेंस है उसमें इंडियंस का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ही कहीं ना कहीं गवर्न किया करते थे पूरे इंडिया को। तो इस वजह से वो चाहते थे कि जो इंडियंस है वो किसी पोजीशन पे या वो किसी रोल पे होने चाहिए एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। बिकॉज ये कंट्री किसकी है, ऑफकोर्स इंडियंस की है। तो यहाँ पर अगर इंडिया को भी ब्रिटिशर्स ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ये भी चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, वो एकदम से चला ना जाए या एकदम से ख़त्म ना हो जाए। अब क्यों चाहते थे ऐसा वो, बिकॉज उनको लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है उसके आने से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडवांटेजेस भी आए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला भी जाता है कि ब्रिटिश रूल वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दैट मीन्स ब्रिटिश रूल के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो थे ही, बट लेकिन कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था कि रॉय को जो है मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता था जस्ट बिकॉज उन्होंने किस चीज़ को फेवर किया था, ब्रिटिश रूल को। बट वो फेवर क्यों कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई है। ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश रूल एकदम से चला जाए, बिकॉज अगर वो एकदम से चला जाएगा तो इंडियंस अभी इतने केपेबल नहीं हैं कि वो अच्छे से वापस से एडमिनिस्टर कर पाएंगे या अच्छे से हैंडल कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस वजह से वो चाहते थे कि कुछ टाइम तक ब्रिटिश रूल इंडिया में रहे बट उसके बाद वो चला जाए। अदर देन दैट, राजा राम मोहन रॉय ने जो है इंडियंस के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम को भी फेवर किया कि इंडियंस को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, फ्रेटर्निटी को इंपॉर्टेंस दी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, कि जो सब लोग हैं वो सब एक साथ रहने चाहिए, यूनाइटेड रहने चाहिए। तो उस चीज़ को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी। और राजा राम मोहन रॉय जो है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में ब्रिटिशर्स की हेल्प के साथ, जो कि किस पे बेस्ड होगी, पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड ऐसे और भी सारे फीचर्स के ऊपर बेस्ड होगी। सो यहाँ पर वो बेसिकली एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे राजा राम मोहन रॉय। एंड उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने इक्वालिटी को भी फेवर किया और वो चाहते थे कि जो इंडियंस है उनके पास सारी टाइप की फ्रीडम्स हो, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम शुड बी देयर विद इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। अब यहाँ पर जब फ्रीडम्स की बात करी जाती है तो जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि फ्रीडम्स की बात करते हैं कि आपको ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, बट वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। ऐसे नहीं, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप किसी को भी अब्यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है।
आपको वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दे रखे होंगे कि आप अगर सपोज करो नेशनल टेलीविज़न पे हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते हो या ये अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि सेंसरशिप लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। तो जब फ्रीडम दी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट फ्रीडम दे दी गई है, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी ज़रूर होगी, ठीक है। एंड राजा राममोहन रॉय ने जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी कहीं ना कहीं फेवर किया। तो उस टाइम उन्होंने प्रेस सेंसरशिप लगा रखी थी। दैट मीन्स जो मीडिया है, जो प्रेस है या जो जर्नलिस्ट है, वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं छाप सकते हैं अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसी प्रेस सेंसरशिप के अगेंस्ट में राजा राममोहन रॉय ने जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को फेवर किया। एंड राजा राममोहन रॉय खुद भी एक जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने इवन एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करा बंगाल में जिसका नाम था संवाद। एंड ही इवन फेवर्ड ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। एंड वो ये भी चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ है उसमें लोगों का वेलफेयर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब वो एक्टिविटीज़ किस लिए होनी चाहिए? लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें सोशल एंड रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर करना चाहिए, सो दैट वो ये चेक कर सके कि यहाँ पे क्या क्या इविल्स है, क्या क्या मेल प्रैक्टिसेस हो रही है इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सोसाइटी, इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों पे भी चेक रखना चाहिए किसको? जो भी एडमिनिस्टर कर रहा है। एंड अगर उनको कुछ मेल प्रैक्टिसेस मिलती है तो उन चीज़ों को हटानी चाहिए अकॉर्डिंग टू राजा राममोहन रॉय। तो बेसिकली यहाँ पर राजा राममोहन रॉय क्या चाहते थे? नेशन का डेवलपमेंट चाहते थे एंड जो माइंडसेट है इंडियंस का उसका भी अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। एंड वो थोड़े और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो, ठीक है। तो वो ये चीज़ चाहते थे। एंड उसके अलावा वो ये चाहते थे कि एक कॉमन लैंग्वेज हो। एंड उन्होंने रूल ऑफ लॉ को भी फेवर किया। दैट मीन्स लॉ से ऊपर कुछ नहीं आएगा और सबको क्या करना है? कानून को ओबे करना है, वॉयलेट नहीं करना है। यू कांट वॉयलेट दी लॉज, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यूनिटेरियनिज्म, अननेचुरल राइट्स के आइडिया को भी फेवर किया। दैट मीन्स वो यूनिटी में बिलीव किया करते थे एंड सब सिटीजन्स के पास अपने बेसिक राइट्स है, तो उस आइडिया को भी उन्होंने फेवर किया। राजा राममोहन रॉय को पूरा विश्वास था ब्रिटिश जस्टिस में। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स जो भी जस्टिस देंगे, जो भी न्याय देंगे या उनका जिस अकॉर्डिंग प्रोसीजर होता है जस्टिस देने का, तो उस प्रोसेस पे उनको पूरा बिलीव था। किसको? राजा राममोहन रॉय को। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल आइडियाज राजा राममोहन रॉय के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज ऑफ राजा राममोहन रॉय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द सोशल आइडियाज एंड द रिलीजियस आइडियाज ऑफ राजा राममोहन रॉय। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सो या, बाय बाय, टेक केयर।